हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मास्टर में। आज की इस वीडियो में साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारी जल का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भारी जल। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा स्टेपिस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर हो जाएगा लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 46, या इसी को 23 जोड़े बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 120/80 मिलीमीटर मरकरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 65%। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहां उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? आंसर हो जाएगा ओ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा डायबिटीज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डायबिटीज। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय पैनक्रियाज में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? आंसर हो जाएगा मुंह। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लीवर को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा मेलेनिन।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मेलेनिल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। आंसर हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा सी फंक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सी फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गोस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी के में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा लैटिन।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा की शब्द विटामिन है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? आंसर हो जाएगा कोई भी विटामिन नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में कोई भी विटामिन संश्लेषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहां से संचित होता है? आंसर हो जाएगा यकृत से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन बी6, विटामिन बी12 उपयुक्त में से दोनों के कारण हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा बायोटीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बायोटीन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ई के कारण से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंत
स्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा WBC। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा WBC। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनोटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तित करते हैं? आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? आंसर हो जाएगा अंडाशय में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला प्रश्न है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के में संग्रहित होती है? आंसर हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नाभिक। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द वायरल कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 159 लीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? आंसर हो जाएगा 48 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 48 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आंसर हो जाएगा आंख। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आंख। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कैडमियम। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? आंसर हो जाएगा मां का भ्रूण में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मां का भ्रूण। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है?
आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न है, वात वात परागन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है, आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, उभयचरों या जलथलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा उभयचर विज्ञान। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उभयचर विज्ञान। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? आंसर हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न है, मृदा संचरण मृदा संचरण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? आंसर हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। अगला प्रश्न है, नेरिस फेरिटिमा केचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा एनिलीडा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एनिलीडा। अगला प्रश्न है, दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? आंसर हो जाएगा केसीन के कारण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा केसीन। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा उत्तक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उत्तक। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत
प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा फिब्रोनोजेन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फिब्रोनोजेन। अगला प्रश्न है, जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं? आंसर हो जाएगा त्रिकोशिकी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा त्रिकोशिकी। अगला प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। अगला प्रश्न है, जम्वाई क्यों आती है? आंसर हो जाएगा फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जम्वाई आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा परितारिका। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परितारिका। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा पीला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा को। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्लीहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।